वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टिंटिन टीवी। आप हमारी वीडियोस को अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संस्कृत, जिसका हमारा क्लास है सेकंड और हमारा पार्ट है 5। आज हम क्लास 2 के संस्कृत का पार्ट 5 पढ़ेंगे। हमारे पार्ट 5 का नाम है सर्वनाम शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, स, संस्कृत की बात कर रहे हैं, त, तत्, तुम, त्वम, मैं, अहम, कौन, का, किम, यह, अयाम, पुल्लिंग, इयाम, स्त्रीलिंग, इदम, नपुंसकलिंग आदि। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें गाय का निबंध लिखना है। मुझे लिखना है गाय घास खाती है। अब मुझे इसके लिए दूसरा वाक्य भी लिखना होगा, गाय दूध देती है। अब मुझे फिर से इसके लिए एक वाक्य लिखना है, गाय काली है। ये गाय जो है ये है यहाँ पर संज्ञा। अब मुझे इस गाय के निबंध को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर 10 पंक्तियां लिखनी है और उन 10 में मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, गाय घास खाती है, गाय दूध पीती है, गाय काली है, गाय को हम गौ माता कहते हैं। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, गाय घास खाती है, वह दूध देती है, वह काली है, वह गौ माता कहलाती है। तो जब हम यहाँ पर वह का शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा ये वह है यही हमारा क्या है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ये वह ही हमारा क्या है, सर्वनाम। देखिए, देखा मैंने लिख दिया गाय घास खाती है, मैं लिखूंगी अब वह दूध देती है। अब मैंने लिखा वह काली है। तो हमें गाय शब्द का प्रयोग बार बार ना करना पड़े, इसी गाय शब्द को हटाने के लिए हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम यह, वह, तुम, मैं इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वह के लिए संस्कृत में क्या इस्तेमाल करेंगे, तुम के लिए, कौन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। चलिए देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वह की। वह संस्कृत में जब भी हम जहां भी वह का इस्तेमाल करेंगे उस वह के लिए हम संस्कृत शब्द क्या प्रयोग करेंगे, सा, सा और तत्। प्यारे बच्चे, बहुत ही ध्यान से देखना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम इस संस्कृत के बेसिक को ही अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो आने वाली जो हमारे आगे के चैप्टर हैं वो हमारे लिए और कठिन होते जाएंगे। ठीक है? तुम, संस्कृत में तुम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, त्वम। मैं, संस्कृत में मैं के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अहम। कौन, कौन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, का, किम। यह,
अयम पुल्लिंग, इयम स्त्रीलिंग। अब आप देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई है। यह हम किस के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हमें अयम पुल्लिंग के लिए, और इयम हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। जब किसी भी पुल्लिंग की बात होगी तो हम वहां क्या इस्तेमाल करेंगे अयम पुल्लिंग, और जब किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इयम, और जहां नपुंसक लिंग की बात हो रही होगी वहां पर हम इदम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखेंगे पुल्लिंग सर्वनामों के रूप क्या बताए गए हैं, पुल्लिंग सर्वनामों के रूप बताए जा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ दिया गया है शब्द एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। देखो वह के लिए क्या इस्तेमाल किया इसने तत्, एक वचन में वह को क्या लिखेंगे हम स, द्विवचनम वे दोनों क्या इस्तेमाल किया ते, वे सब ते, यह इदम एक वचनम, यह अयम, ये दोनों ईमो। देखिए प्यारे बच्चे ध्यान से देखना इस चीज को, जो हमें यहाँ शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का इस्तेमाल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें करके दिखाया है। तत्, यहाँ पर तत् का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है यह के लिए। अब यह हम इस्तेमाल करेंगे एक वचन में, यह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे एषः, यह को द्विवचन, ये दोनों क्या इस्तेमाल करेंगे एतो, ये सब एते, कौन और क्या के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे किम। जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं त्वम किं करोति, तुम क्या कर रहे हो, उसी प्रकार से इसमें बताया गया है जहां भी हमें कौन और क्या प्रयोग करना होगा वहां हम संस्कृत में किम का इस्तेमाल करेंगे। कौन कहा, कौन दो को, जब कौन दो की बात हो रही होगी तो हम वहां पर को का इस्तेमाल करेंगे। कौन सब, जब कौन सब की बात हो रही होगी तो हम वहां पर के का इस्तेमाल करेंगे। विशेष इन्होंने दिया गया है कि निकट की वस्तु के लिए इदम और निकटतम के लिए तत् का प्रयोग करेंगे। यानी कि कह रहा है यदि किसी पास की वस्तु की बात की जाएगी तो हम उसके लिए इदम का इस्तेमाल करेंगे, और हम किसी दूर की वस्तु के लिए बात करेंगे तो हम तत् का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम हिंदी में पास के लिए यह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम संस्कृत में पास के लिए इदम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम हिंदी में दूर के लिए वह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम संस्कृत में दूर के लिए तत् का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप। अब इन्होंने क्या करा है, क्या बताया हमें कि स्त्रीलिंग में सर्वनामों के रूप के बारे में बताया है कि जब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो उनमें सर्वनामों के क्या क्या रूप होंगे, किस तरह से हम सर्वनाम शब्दों को स्त्रीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए, शब्द दिए गए हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वह तत्, वह सा, इसमें अभी जो हमने पीछे बात की थी वो थी हमारा पुल्लिंग के लिए, और अब हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग की। वे दोनों ते, ता, वे सब। अब आपने देखा एक वचन में वह के लिए सा, द्विवचन में वे दो के लिए ते, और बहुवचन में वे सब के लिए ता का इस्तेमाल किया गया है।
यह इदम, यह इयम, ये दोनों, इमे, ये सब, इमाह। तो प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग में शब्द दिया गया है यह, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया इदम, इमे, ये दो, इमा, ये शब्द। अब है यह, तत्, एक वचन में यह को क्या इस्तेमाल करेंगे, एशा। ये दो, एते, ये सब, एता। देखिए, मैंने आपको बताया था जहां भी किम का प्रयोग करेंगे, किसके लिए करेंगे, कौन और क्या के लिए हम किम का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं एक वचन में, कौन का, कौन दो, के, कौन सब, कहा। अब आ जाइए नपुंसक लिंग सर्वनामों के रूप। हम 3 सर्वनामों के रूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पुरुष सर्वनामों के रूप, दूसरा हमने पढ़ा स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं नपुंसक लिंग सर्वनामों के रूप। शब्द दिया है हमें वह के लिए संस्कृत में क्या इस्तेमाल करेंगे, तत्। एक वचन में वह, सा, द्विवचन में वे दो, ते, बहुवचन में वे सब, तानी। चलिए अब देखिए, शब्द है यह, इदम। नपुंसक लिंग में यह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इदम। एक वचन यह, इदम, द्विवचन में ये दो, इमे, ये सब, इमानी। एतत्, यह, एषा, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, यह, ये दो, एते, ये सब, एतानी। फिर देखिए वही किम, कौन और क्या के लिए हम किम का इस्तेमाल करेंगे। एक वचन में का, कौन, कौन दो, के, कौन सब, कानी। अब आपने देखा हमने 3 प्रकार के सर्वनामों को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसमें पहला हमारा हमने पढ़ा पुरुष के लिए, दूसरा हमने पढ़ा स्त्री के लिए, तीसरा हमने पढ़ा नपुंसक लिंग के लिए। अब हमें दिया गया है अश्मत। अश्मत को क्या बोलते हैं, तुम। 3 लिंगों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसने क्या बताया है, तुम का प्रयोग हमें तीनों लिंगों में बताया है कि तुम का प्रयोग एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। चलिए 3 लिंगों में समान। एक वचन की बात करते हैं त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन में युवाम। ये किसके लिए, तुम के लिए। किसकी बात हुई है, तुम के लिए। ये तुम लिंग में समान ही रहेगा, तुम तीनों लिंग में समान रहेगा। इसका परिवर्तन होगा वो केवल एक वचन, बहुवचन और बहुवचन में होगा। चलिए अब है अस्मात्, यानी कि मैं, हम। या तो मैं या हम किसी और की बात करेंगे, हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक वचनम अहम, हमको एक वचन में क्या इस्तेमाल करेंगे, अहम। द्विवचनम आवाम, बहुवचन आवाम। बहुवचन में क्या इस्तेमाल करेंगे, वयम। अब है तत्पुल्लिंग। तत्पुल्लिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। से बालिका पठति, क्या बोल रहा है, से बालिका पठति, यानी कि एक बालक पढ़ रहा है।
तो नरो गच्छतः, दो नर जाते हैं। ते सैनिकः रक्षन्ति, तीन सैनिक रक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ एक वचन की बात हो रही है, यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। अगले में नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। सै कन्या धावती, एक कन्या दौड़ती है। देखिए, धावती का मतलब होता है दौड़ना। कन्या, कन्या की बात हो रही है। ते बालिके क्रीडता, यानी कि जो बालक हैं वह खेल रहे हैं। क्रीडता मतलब खेलना। ते महिला हसंती, बहुत सारी महिलाएं हंस रही हैं, क्योंकि हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें एक, दो और बहुवचन को परिभाषित करना बताया है। हसंती का मतलब होता है हंसना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत् नपुंसकलिंग। अब हम बात करते हैं नपुंसकलिंग की। अभी तक हम स्त्रीलिंग पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। चलिए आ जाइए। तत् पुष्पः विकसन्ति, सॉरी दोबारा से रिपीट करती हूँ। तत् पुष्पः विकसति, एक फूल विकसित होता है, यानी कि एक फूल उग रहा है। विकसति मतलब उगना। ते पुस्तकें स्तः, बहुत सारी पुस्तकें स्थित हैं। तानी चक्राणी भ्रांति, क्या कह रहा है? तानी चक्राणी, चक्रांति मतलब चक्र की बात हो रही है। चक्र, चक्राणी मतलब चक्र। बहुत सारे चक्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तानी चक्राणी भ्रांति, बहुत सारे चक्र घूम रहे हैं। भ्रमंती मतलब घूमना। एषः सिंहः गच्छति, एक सिंह दहाड़ रहा है, यानी कि गरज रहा है। अपनी, आपने देखा होगा शेर जब दहाड़ता है अपनी तेज आवाज से, तो वो दहाड़ना। सिंह मतलब शेर, गरजना या दहाड़ना। चलिए। एतो गजो चलतः, दो हाथी चलते हैं। द्विवचन में है। एको गजो चलतः, गजो मतलब हाथी, मतलब चलते, चलना। एते खगा पूजन्ति, खगा मतलब चिड़िया, पूजन्ति मतलब चहकना। अब आप देखिए, एते खगा पूजन्ति यानी कि बहुत सारी चिड़ियाएं चहक रही हैं। माफी चाहती हूँ, चिड़ियाएं नहीं होता है, चिड़िया होता है। बहुत सारी चिड़िया चहक रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एतत् स्त्रीलिंग की। अभी हमने एतत् पुल्लिंग पढ़ा था, जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध आ रहा था। अब हम करेंगे एतत् स्त्रीलिंग। चलिए। एषा वर्तिका तरति, वर्तिका मतलब बत्तख की बात कर रहे हैं हम। तरति मतलब तैरना, यानी कि एक बत्तख तैर रही है। एते गायके गातः, गायके मतलब गायक, गायक मतलब गाना गाना, यानी कि
दो गायिका गाना गा रही हैं। एता मच्छिचा उत्पन्नति। मच्छिचा मतलब मक्खी। उत्पत्ति मतलब भिन्न भिनाना। बहुत सारी मक्खियां क्या कर रही हैं? भिन्न भिना रही हैं। एतत् नपुंसकलिंग। हमने पढ़ा था एतत् पुरुषलिंग, एतत् स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ रहे हैं एतत् नपुंसकलिंग। चलिए आइए। एतत् फलः पतति। फलः फल, पतति मतलब गिरना। एक फल गिरता है। एते चित्रे स्तः। चित्रे मतलब चित्र। स्थिति मतलब लगा होना या किसी चित्र का स्थिर होना। जैसे आपने देखा होगा, हम अपनी वॉल के ऊपर, हम अपनी दीवार के ऊपर कोई भी चित्र लगा देते हैं, तो उसी तरह इस चित्र की बात हो रही है। एतानि कमलानि सन्ति। कमलानि मतलब कमल। बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर हमने नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इदम पुल्लिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे? इदम पुल्लिंग। अभी तक हमने पढ़ा था तत् स्त्रीलिंग, तत् पुल्लिंग और तत् नपुंसकलिंग। अब हम पढ़ेंगे इदम पुल्लिंग के बारे में। चलिए। अया वानरः वृक्षा कूदति। वानरः मतलब बंदर। एक वृक्षा मतलब वृक्ष। कूदति मतलब कूदता है, कूदना। एक बंदर वृक्ष से कूदता है। इमो अश्वा धावतः। देखो बच्चों, यहाँ पर द्विवचन की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर दो के लिए क्या इस्तेमाल किया है? इमो। इमो अश्वा धावतः। अश्व मतलब घोड़ा, धावता मतलब दौड़ना। दो घोड़े दौड़ते हैं। इमो मृगः चरन्ति। बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन में हम क्या लिखते हैं? इमो मृगः मतलब हिरण, चरन्ति मतलब चरना, घास खाना या घास चरना। इया कलिका विकसन्ति। विकसति। तो क्या कह रहा है? यहाँ पर एक की बात हो रही है। एक कलिका विकसति। कलिका मतलब फूल की जो कली होती है। क्या होती है? फूल की जो कली होती है। विकसति मतलब खिलना। फूल की एक कली खिल रही है। द्विवचन इमो चटके कूजतः। द्विवचन में इमो की हम बात कर रहे हैं। दो के लिए चटके चिड़िया। कूजता मतलब चिड़ियाओं का गूंजना या चहचहाना। दो चिड़िया चहचहाती हैं। इमा अजः चरन्ति। बहुवचन में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इमा, बहुत सारों के लिए। अजा मतलब बकरी, चरन्ति मतलब चरना। इमा अजा चरन्ति। बहुत सारी बकरियां चर रही हैं। चलिए देखिए, अब क्या दिया गया है? इदम नपुंसकलिंग। किसकी बात कर रहे हैं? इदम नपुंसकलिंग। इदम आम्रम अस्ति। आम्रम मतलब आम। इदम, यहाँ हमने नपुंसकलिंग की बात की है, तो हम इदम का इस्तेमाल कर रहे हैं नपुंसकलिंग के लिए। इदम आम्रस्ति। यह आम है।
इमे पत्रे पततः, पत्रे मतलब पत्ते, पत्ते गिर रहे हैं। इमानी रुपयाकाणि सन्ति, रुपयाकाणि मतलब रुपए। इमामी रुपयाकाणि सन्ति यानी कि यहाँ बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि हम बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एतत् नपुंसकलिंग, अब हमने पहले यहाँ पे क्या पढ़ा था, इदम, अब हम पढ़ेंगे एतत्, क्या पढ़ेंगे, एतत्। चलिए, आया का पूजती, प्रश्न पूछ रहा है, आया का पूजती, आया का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ के लिए, यह है क पूजती, क्या के लिए मैंने आपको बताया था, कौन और क्या के लिए इस्तेमाल करेंगे, कौन, पूजती मतलब पूजना, बोलना। यहाँ कौन पूज रहा है, अया शुकः अस्ति, कौन, तोता, कौन पूज रहा है, तोता, शुकः मतलब तोता। किमो को चरती, यहाँ कौन दो चढ़ रहे हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, को चरता मैंने पहले भी बताया था, द्विवचन में को का प्रयोग किया जाता है। इमो को चरता, यहाँ कौन दो चढ़ रहे हैं, चरता मतलब चरना यानी कि घास का खाना। इमो वृषभो चरता, वृषभो मतलब बैल, यहाँ दो बैल चरते हैं। इमे के हसंती, यहाँ कौन तीन हंस रहे हैं, क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है, बहुवचन में तीन से ज्यादा की हम बात करते हैं। इमे नरा हसंती, नरा मतलब नर, पुरुष जाति यानी कि किसी भी व्यक्ति पुरुष की बात हो रही है। हसंती मतलब हंसना, यहाँ पुरुष हंस रहे हैं। इमो की हसंती, यहाँ कौन हंसता है, इमो नरा हसंती, यहाँ नर हंसते हैं। अब है हमारा किम का प्रयोग, किसका, किम स्त्रीलिंग। यह क्या अस्ति, यह क्या है, यह लता अस्ति, यह अस्ति का मतलब होता है हाँ, यह लता मतलब शाखा, लता का अस्ति, यह लता है। इमे के स्त, यहाँ कौन है, इमे अजस्त, अजय मतलब बकरी, ये बकरी है। इमे का संति, ये सब कौन है, इमा शिक्षिका संति, शिक्षिका मतलब शिक्षा। इमे का इस्तेमाल किया है हमने बहुवचन में, इमा शिक्षिका संति। अब हम बात करते हैं किम नपुंसकलिंग, किसकी, किम नपुंसकलिंग। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् चित्रम अस्ति, यह चित्र है। इमे कास्त, यह क्या है, इमे पुष्पेस्त, यह। अब आप देखिए यहाँ पर दो पुष्प दिए गए हैं, यहाँ पर द्विवचन की ही बात हो रही है, मैं बार बार बता रही हूँ। हम केवल यहाँ पर किम के स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग को बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारे वचन हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही परिवर्तित हो रहे हैं। इमानी कंति संति, ये सब क्या है, इमानी पुस्तकानि संति, ये सभी क्या है, पुस्तकें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस्मत यानी कि तुम या त्वम, किसकी, तुम या त्वम। उस्मत का मतलब क्या होता है, क्या इस्तेमाल करते हैं उस्मत का, जहां पर त्वम और तुम का प्रयोग होता है वहां हम उस्मत का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चलिए, त्वम छात्रासि, देखिए त्वम का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, तुम छात्र हो। युवा पठति, दो युवा पढ़ते हैं।
युवा रक्षा, बहुत सारे युवा रक्षा करते हैं। चलिए, अस्मात्, मैं या अहम। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि मतलब नमन करना या नमस्कार करना। आवा शिक्षे स्व, आवा शिक्षके स्व, यहाँ शिक्षके पढ़ा रही हैं। वया छात्रा इसमें, यहाँ छात्रा क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे छात्रा की बात कर रहा है। वया छात्रा इसमें, यहाँ इतने सारे छात्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुवचन की बात की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट 5। अगर आपको इस पार्ट 5 में कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आशा करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। धन्यवाद।